नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नितिका और एनएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, हम इस टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के सिद्धांत। सिद्धांतों का एक समूह ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्वरूप और प्रक्रिया को वर्णित करता है, यानी हमें बताता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। ये सभी सिद्धांत या विशेषताएं अद्भुत विकास की पहले से अनुमान लगाई हुई और क्रम से चलती प्रक्रिया के रूप में व्याख्या करती है। मतलब हम ज्यादातर बच्चों के बारे में ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनका विकास कैसे होगा, और हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या उन बच्चों का विकास दूसरे बच्चों की तरह ही समान गति और समान समय पर होगा कि नहीं। हालांकि सभी बच्चों के व्यक्तित्व, उनके एक्टिविटी लेवल्स यानी कार्य करने की क्षमता और किस बच्चे का विकास कितने समय पर होगा, इन सभी में व्यक्तिगत अंतर है। जैसे कि एजेस और स्टेजेस यानी उम्र और पड़ाव, विकास के सिद्धांत और विशेषताएं सार्वभौमिक स्वरूप हैं, यानी हम चाहते तो हैं कि सभी बच्चों का विकास हो, लेकिन कुछ बच्चों का विकास हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। चलिए बच्चों के विकास के कुछ सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, यानी बाल विकास निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी विकास ऊपर से नीचे की ओर जाता है। विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसे सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहते हैं। सेफलोकॉर्डल मीन्स हेड टू टो। ये प्रिंसिपल ग्रोथ और डेवलपमेंट की दिशा बताता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल करता है, फिर अपनी बाजुओं पर और उसके बाद अपनी लेग्स पर कंट्रोल करता है। जन्म के बाद शिशु 2 महीने के अंदर ही अपने सिर और चेहरे की गतिविधियों पर कंट्रोल विकसित कर लेते हैं। अगले कुछ महीनों में वह अपनी आर्म्स का उपयोग करके अपने आप को ऊपर उठाने में सक्षम हो जाते हैं। 6 से 12 महीने के दौरान शिशु अपनी लेग्स पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। 6 से 12 महीने के दौरान ही बच्चे क्रॉल करने, खड़ा होने और चलने योग्य हो जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान कोई बच्चा क्रॉल करने लगता है, कोई खड़ा होना सीख जाता है, तो कोई चलना शुरू कर देता है। बच्चे सबसे पहले अपने दोनों हाथों की मूवमेंट पर कंट्रोल हासिल करते हैं, उसके बाद अपने दोनों लेग्स की मूवमेंट पर कंट्रोल हासिल करते हैं। सेकंड, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड ऑफ द बॉडी, यानी विकास शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। इस प्रकार के विकास को प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट का सिद्धांत कहते हैं। यह प्रिंसिपल भी विकास की दिशा बताता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार बच्चे के शरीर के दूसरे हिस्सों से पहले उसकी स्पाइनल कॉर्ड विकसित हो जाती है। उसके बाद शरीर के दूसरे बाहरी हिस्से डेवलप होते हैं। ऐसे ही बच्चों के हाथों से पहले उनकी आर्म्स विकसित हो जाती हैं।
और हाथों और पैरों की उंगलियों से पहले उनके हाथ और पैर विकसित हो जाते हैं। जब बच्चा अपने हाथों और पैरों की उंगलियों का उपयोग अपनी फाइन मोटर स्किल्स को शो करने के लिए करता है, यानी जब वह किसी भी चीज को अच्छे से पकड़ने लगता है, अपने शूज के लेसेस बांधने लगता है आदि, तो यह उसके फिजिकल डेवलपमेंट का आखिरी पड़ाव होता है। आप ये याद रखें कि सेफेलोकॉर्डल मतलब हेड टू टो और proximodistal मतलब from the center to the outward of the body. Third, development depends upon maturation and learning. परिपक्वता बच्चे की डेवलपमेंट और बायोलॉजिकल ग्रोथ की क्रमिक विशेषताओं का उल्लेख करती है, यानी बच्चे में कुछ विशेषताएं दिखती हैं, उसमें ये विशेषताएं आनुवांशिक रूप से भी आ सकती हैं। बच्चे की कुछ विशेषताएं देखते ही ये पता चल जाता है कि वह मैच्योर हो गया है। बच्चों में बायोलॉजिकल बदलाव क्रमिक रूप से होता है और ये बच्चों को नई योग्यताएं भी देता है। जैसे जब बच्चों का क्रमिक विकास हो रहा होता है, तब क्रमिक विकास के साथ उनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी विकसित होते हैं और बच्चे धीरे धीरे परिपक्वता की ओर कदम बढ़ाते हैं। कोई भी नई स्किल सीखने से पहले सभी बच्चों का परिपक्व होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक 4 महीने का बच्चा भाषा का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि उसका ब्रेन इतना परिपक्व नहीं हुआ होता कि वह भाषा का उपयोग करके किसी से बात कर सके। 2 साल की उम्र तक बच्चों का ब्रेन और विकसित हो जाता है, तब वह दूसरों की सहायता से कुछ कहने और शब्दों को समझने के योग्य हो जाता है। जैसे यदि बच्चे से पूछा जाए कि आपकी बॉल कहाँ है, तो वह समझ जाता है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है और वह आंसर भी देता है। बच्चों को जो इन्वायरमेंट मिलता है और वह जो एक्सपीरियंसेस करते हैं, उसी के आधार पर वह अपनी योग्यता के अनुसार विकसित होते हैं। फोर्थ, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सिंपल टू द मोर कॉम्प्लेक्स, यानी विकास सरल से अधिक जटिल की तरफ होता है। बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने संज्ञानात्मक और भाषाई कौशल का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जान पाना कि 2 चीजें सिमिलर हैं तो कैसे हैं और अलग हैं तो क्यों अलग हैं, ये क्लासिफिकेशन कर पाना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण मेंटल एक्टिविटी है। इसलिए ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा आलू और प्याज एक साथ देखेगा तो वह देखते ही बोलेगा कि ये दोनों गोल हैं, इसलिए एक जैसे हैं। लेकिन जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, तब वह ज्यादा जटिल बातों और रिलेशनशिप्स को समझ पाएगा और ये जान पाएगा कि आलू और प्याज एक क्लास को बिलोंग करते हैं जिसे वेजिटेबल कहा जाता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि विकास सरल से अधिक जटिल की ओर बढ़ता है। फिफ्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर हम इसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं, यानी निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह वूम्ब से टूम तक होता है, यानी बच्चे का विकास होना माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है और उसके जीवन के अंत तक चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर चलने वाला विकास सबका समान रूप से ही हो। किसी का विकास तेज गति से होता है तो किसी का धीमी गति से। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, जो स्किल उसके अंदर पहले से है वह उभर कर सामने आती है, और यदि वह कोई नई स्किल सीखता है तो वह उसकी अचीवमेंट में जुड़ जाती है। कभी कभी बच्चों के विकास का एक पड़ाव दूसरे विकास के पड़ाव का आधार बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोटर
डेवलपमेंट में बच्चे के चलना शुरू करने से पहले बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। बच्चा किसी भी चीज को ग्रैस्प करने से पहले अपनी आर्म्स और लेग्स मूव करता है। शुरू में बच्चा सीढ़ियां चढ़ते हुए या फिर उतरते हुए एक एक सीढ़ी धीरे धीरे और बिल्कुल ध्यान से चढ़ता और उतरता है, लेकिन जब वह परिपक्व हो जाता है तो वह अकेला ही बिना किसी सहारे के सीढ़ियां चढ़ या फिर उतर सकता है। कहने का मतलब है कि विकास धीरे धीरे लगातार होता रहता है। 6th, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, या फिर प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बच्चों का विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जन्म के बाद अपनी आर्म्स धीरे धीरे हिलाता है, फिर उसका थोड़ा विकास होता है तो किसी भी चीज को पकड़ने लगता है, जैसे खिलौना पकड़ लिया। फिर थोड़ा और विकास होता है तो पेंसिल पेन पकड़कर लिखना सीख लेता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। 7th, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम ये पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। जैसे बच्चे की कुछ विशेषताएं, बच्चा कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, ये सब देखकर, और यदि उसे किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे म्यूजिक में, खेल में या फिर पढ़ाई में, तो इन सब बातों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे का विकास कितना और किस दिशा में होगा। 8th, there are individual rates of growth and development. हर बच्चे का विकास समान रूप से नहीं होता। किसी का विकास तेज गति से होता है तो किसी का धीमी गति से। विकास का सीक्वेंस सबका एक सा ही होता है, लेकिन गति अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा 10 महीने में चलने लगता है तो कोई 18 महीने में चलता है। कोई बच्चा बहुत एक्टिव यानी चुस्त होता है तो कोई बहुत पैसिव यानी सुस्त होता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चा सुस्त है वह कम इंटेलिजेंट होगा। वह बच्चा भी इंटेलिजेंट हो सकता है। एक ही बच्चे में भी अलग अलग डेवलपमेंट की गति तेज और धीमी हो सकती है। जैसे हो सकता है एक बच्चे का बौद्धिक विकास तेजी से हो, लेकिन उसका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट उतनी तेजी से ना हो। यानी बच्चा इंटेलिजेंट तो है, लेकिन वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और उतना सामाजिक नहीं है जितना उसे होना चाहिए। 9th, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, यानी घुमावदार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। बच्चों का विकास कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं होता, स्पाइरल होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। मतलब जब बच्चे का विकास एक निश्चित स्तर तक हो जाता है तो ऐसी संभावना होती है कि विकासात्मक प्रगति रुक जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आगे विकास होता ही नहीं है, होता है, लेकिन जब तक बच्चे का आगे विकास नहीं होता तब तक वह अपनी अचीव की हुई सभी स्किल्स को, अपनी कैपेसिटीज को फिर से रूप देता है। और जब वह कोई भी नई स्किल सीखता है तो इन सब के अनुसार उसका विकास फिर से होने लगता है। अलग अलग बच्चों का विकास तेज या फिर धीमी गति से होता ही है, लेकिन एक बच्चे में भी विकास की गति तेज या फिर धीमी हो सकती है।
जैसे इन्फेंसी में बच्चे का विकास तेज गति से हुआ। हो सकता है चाइल्डहुड में विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाए, एडोलेसेंस में फिर से गति तेज हो जाए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बच्चों का विकास सीधी रेखा की तरह नहीं होता, घुमावदार होता है। 10th प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, यानी परस्पर संबंधित विकास का सिद्धांत। विकास संपूर्ण रूप से होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि बच्चा संपूर्ण रूप से बढ़ता और विकसित होता है। सारे डेवलपमेंट्स, चाहे वह शारीरिक हो, बौद्धिक हो, संवेगात्मक या फिर सामाजिक हो या फिर किसी भी अन्य प्रकार के विकास, ये सभी डेवलपमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक डेवलपमेंट प्रभावित होता है तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा डेवलपमेंट भी प्रभावित हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो इससे बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होगा, और जब एक विकास प्रभावित होगा तो ऐसी संभावना है कि उसका कोई दूसरा विकास भी प्रभावित हो। 11th प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, बच्चों में एक समान गति करने का गुण होता है। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों का उपयोग एक साथ करते हैं तो इसे यूनिफॉर्म मूवमेंट यानी एक समान गति कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.